जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर 191 से जनहित में जारी है। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी अरमपुरा में साप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसास बुद्धि 12 सवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो करतब मैंने इन सौदागर महजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है। जय परमेश्वर भाइयों, ये अनूपदास जी महाराज पूरे विश्व को हाथ जोड़कर अर्ज कर रही, अपील कर रहे, दरखास्त कर रही। तो भाइयों, एक बार इस बात को सोचो, समझो और ख्याल करो कि पूरे विश्व को विनाश से बचाना है तो इस किताब जगदीतकारणी को पढ़ करके बंदोबस्त करो। और आज जो ये युग चल रहा है, ये कलयुग नहीं कल्लुकाल है। कल्लुकाल का मतलब है एक पाप है, और इस पाप को चलाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है। ऐसा का ऐसा पाप रावण ने भी चलाया था, ऐसा का ऐसा पाप कंस ने भी चलाया था, ऐसा का ऐसा पाप हन्नाकश्यप ने भी चलाया था, और ऐसा का ऐसा पाप कारून बादशाह ने भी चलाया था, और ऐसा का ऐसा पाप और एक दो राजा ने भी ऐसा थोड़ा बहुत चलाया था। लेकिन असली पाप के उस्ताद ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरे। इनका मेन मैन्युफैक्चरिंग यानी मेन फैक्ट्री इनका चलती है, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं और अंग्रेज हेवन हेल्स बोलते हैं। वहां पे इनका जादू चलता है। वहां पे 84 लाख कुंडिया वहां पे पाप करने की जगह है, कोई समुद्र के टापू के बीच में, और वहां से पाप करते जब दुनिया को आके लगता है। सतयुग में भाइयों शेर और बकरी एक शामिल सर रहती, कोई किसी में रंज नहीं था, कोई किसी में दुख नहीं था, कोई किसी में बीमारी नहीं थी, कोई किसी में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। और आज जितनी भी दुनिया में खराबियां हो रही है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर। तो इसकी जल्दी से जल्दी तपास कर लो, और इसका सबूत अगर देखना चाहो और इसकी पूरी जानकारी आपको चाहिए तो साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी एक बार पढ़ के देखो। सबूत के तौर पर प्रैक्टिकल करके ये किताब दिखाती है, और सबूत के तौर पर हर चीज का आपको उत्तर देगी। और ये किताब परिपूर्ण सबूत है उसका। भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों काल की बात लिखी है। भविष्य की भी लिखी है, वर्तमान की भी लिखी है और भूतकाल की भी लिखी है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज तीनों लोगों की औलाद को अनूपदास जी हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे हैं कि इस किताब को एक बार पढ़ना हमारे सौभाग्य की बात है, और इसको चूकना हमारे परम दुर्भाग्य की। अभी आप ख्याल करो कि एक बार पढ़ने में क्या है। अगर दुनिया दिन और दुनिया का भला होवे और दुनिया में अमन शांति कायम हो, तो एक बार इस किताब को पढ़ने में पूरी दुनिया में क्या तकलीफ है भाइयों। पढ़ के देखो मेरे भाइयों। और खास करके मैं तो वैज्ञानिक लोग को भी बोलता हूँ, आप चांद पे पहुंच गए, सूरज पे पहुंच गए, धरती के कोने कोने समुद्रों के बीच में जाओ, कभी जो अर्धेशिया टापू है वहां जाओ, वहां हिंदुस्तान के सौदागर बनिए पाप करते, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, ये उसका पता है। मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं और अंग्रेज भाई हेवन हेल्स बोलते हैं। वो कोई समुद्रों के बीच में टापू है, वहां से ये पाप चलता है।
वहां हिंदुस्तान के बनियों के पाप करने की जगह है। सो ख्याल करो भाइयों और तपास करो जल्दी से जल्दी। यहाँ ही झगड़ते रहो, यहाँ झगड़ने में कुछ किसी के हाथ नहीं आएगा। जय परमेश्वर। जनहित पे जारी है, 151 से आगे बढ़ रहा हूं। कि जो कदमी पाप इन सौदागर बच्चों का है, कि जिसको ये सौदागर बच्चे आप करते होंगे, सो ये दुनिया के लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि हमारी बुद्धि पहले से इन सौदागर बच्चों ने कैद कर दी है। इससे थोड़ा सा पाप करना रावण की तरह से हमको भी गारद करने के लिए सिखा दिया है। सो ये कुछ भी नहीं सोचते, ऐसा ख्याल ही नहीं करते कि रावण की तरह से हमको भी सिखा दिया है, हमारे लोगों को भी सिखा दिया। बिल्कुल ख्याल नहीं करते, बिल्कुल सोचते भी नहीं। सो ये कुछ भी नहीं सोचते। सो ये सबब बुद्धि कैद होने का है। जब बुद्धि कैद हो जाती है, जब ऐसे ही सोचता है कि कुछ नहीं, बुद्धि कैद होना का है। क्योंकि जब बुद्धि कैद हो जाती है, जब ऐसा ही सोचता है, सो ये भाइयों, इन सौदागर बच्चों का दिल इस तरह पर है कि संसार की औलाद गारद होने के लिए अपना राक्षसी पाप सिखला देते हैं और आप अलग के अलग रह जाते। परंतु ये जाल सौदागर बच्ची अपनी औलाद बसने को दूसरों को सिखा देते हैं। उनकी औलाद बस, आज जो भी हिंदुस्तान छोड़ के बाहर की विलायतों में जो भी ऐसी घटना ऐसा काम करते हैं, वो सब हिंदुस्तान के बनियों का सिखाया हुआ है। ये तो मुल्कों मुल्कों में घूमते रहते हैं, साधु बन के, फकीर बन के, मौलवी बन के, कुछ भी रिसीवर बन के, कुछ भी तरीके से घूमते रहते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। इनको यहाँ करने की जरूरत नहीं, वहां की सप्लाई जो आती है, इनको यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो सब संसार के लोग ऑटोमेटिक कर रहे और उनको सिखा देते। इनकी औलाद, इनकी कुटुंब कबीले समेत वहां 84 लाख, ताकि वो घर किसी को मालूम नहीं पड़े, और वहां अपनी जात के लोगों को भेजती है इसके लिए। और वहां जाने वाले भी इनकी जात वाले जाते, सेठ महाजन जो बड़े बड़े पैसे वाले रहते वो। जिसकी वजह यह है कि जब राक्षसी पाप को गरीब आदमी भी सीख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे सौदागर बच्चे राजी होते हैं। सिवाय इसके जो राजा बादशाह इन्हों के कहने से राक्षसी पाप का करना सीख ले तो सबसे ज्यादा राजी होवे, और ये भी कहते हैं कि हम कभी सौड़े नहीं आएंगे। मुझे इस तरह से पाप चलता रहेगा, दुनिया में लोग सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, तो हम कभी सौड़े नहीं है, हम ऐश मौज करते रहेंगे, जिंदगी गुजारते रहेंगे। वरना इनका तो मौत फिक्स हो गई है। अनूपदास जी महाराज ने मौत का फरमान लिख दिया है, लेकिन दुनिया समझने की देरी है। इनका काम है कि दुनिया को ये बात समझने नहीं देना है। ऐसी बुद्धि पागलों की तरह से कर दी, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, ऐसी बुद्धि कैद कर दी। दुनिया जिस दिन समझ गई इनका खात्मा पक्का है भाई, लेकिन दुनिया को ये लोग समझने नहीं दे रहे। कि हम लोग कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई बंदा एक आधा आ जाता है, पढ़ लेता है, तो उसकी बुद्धि दुरुस्त हो जाती है, तो सब उसको समझ में आ जाता है। तो हमारी कौम के आदमी सलामत रहेंगी और दूसरी कौम के आदमी मारे जाएंगे। परंतु जबकि पाप का करना सिखाते हैं और जो कि किताबों में देख के करने को लग जाते हैं, नहीं मालूम कि साधु फकीर का रूप धर के सिखा देते हैं। सो किताबों को देखकर राक्षसी पाप चला देते हैं। परंतु किताबों में तो थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना लिखा है, परंतु दूसरी कौम के लोग ये नहीं समझते हैं कि जो किताबों में थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना लिखा है, सो हमको कहीं मराने के लिए सेल की किताबें नहीं चला दी है। अब जो लोग पाप सीखते हैं, कोई बोलने साधु फकीरों के कहने से सीखते, कोई किताबों में देखने से सीखते, लेकिन वो किताबों में सीखने वाले ये नहीं सोचते कि ये किताबें किसने बनाई है, कैसी बनाई है, और उसकी जांच नहीं करेंगे। लेकिन किताबों में लिखने वाले तो लिखा है तो जादू भी चलाते होंगे ना, तो उसकी तपास करनी चाहिए। बिल्कुल ख्याल नहीं करते, जिसका सबब यह है कि बनियों ने बेईमानी करके ऐसी अक्लमंदी की है कि चलाते तो आप है, परंतु किताबों में दूसरी कौम के राजा बादशाह के नाम और साधु फकीर के नाम लिख दिए, कि जिसको सब मानते हैं, चलाने वाले उन किताबों के अंदर अपना नाम नहीं लिखते।
और वो किताबों के ऊपर भी ऐसे ऐसे लोगों के नाम लिख दिए जिसको पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। नेक पुरुषों के नाम लिखे, मुझे भगत लोगों के नाम लिख दिए, ताकि दुनिया ऐसा सोचे भी नहीं कि उनके ऊपर, कहते हैं ना कि भाई उनका नाम लिया बोले तो खतरे से खाली नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोगों के ये लोग नाम लिख देते, फिर उसके ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन ये लिखने वाले तो हिंदुस्तान के सौदागर बनी है, उन्होंने छल कपट किया हमारे साथ में, लेकिन इसका तो कोई ख्याल ही नहीं करते कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन हम आपस में लड़ते, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाएंगे, तुमने हमारे ग्रंथों पे अंगुली की उठाई, हमने तुम्हारे ग्रंथों अंगुली की उठाई, तो ऐसा करके हम लोग झगड़ने लग जाते हैं। लेकिन इसका असली गुनहगार तो कोई और है भाइयों, जो हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठा है, उसकी शोध करनी चाहिए सबको मिलके। बल्कि जालसाजी करके दूसरी कौम के नाम लिख दिए है, क्योंकि चोरी करने वाले अपना नाम कब बताते, बल्कि दूसरों का नाम ले देते। फिर उसी तरह से ये बनिए भी अपने कदमी पाप के जाहिर न होने के लिए किताबों में दूसरी कौम के नाम लिख देते हैं और अपना नाम नहीं लिखते, जिसकी वजह यह है कि चोर अपना नाम बता देवे जब तो चोर खुद मारे जावे। फिर इसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी पाप की किताबों में अपना नाम नहीं लिखते कि जब हमारा नाम किताबों में लिखा होगा, जब तो हम कुल बनिए कि जो राक्षसी पाप कराते हैं मारे जाएंगे। इस सबब से अपना नाम किताबों में नहीं लिखते। यानी किताबों में अपना नाम लिखे तो कभी ना कभी तो कोई कुदरत का बंदा तैयार होगा, परमात्मा जी पैदा करेंगे, उस बंदे को फिर मालूम पड़ेगी तो फिर इनकी औलाद मारी जाएगी। इसके लिए ये चतुराई की है कि हमारा नाम किधर भी नहीं होना चाहिए। करते सब कर्तव्य हम, लेकिन हमारा नाम नहीं, अपने बुजुर्गों का नाम लिखा है ताकि मालूम भी पड़े तो हमारे लोग मारे जाए। आज देखो ना, काम तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने टीपने चलाए, झूठे सच्चे करके अंदर घुसेड़ के झूठ फैला के, और तलवार लटक रही है ब्राह्मण के ऊपर, और ब्राह्मण को ये मालूम ही नहीं है। ब्राह्मण तो अपना और जोर से पकड़ रहा है कि हमारे बुजुर्गों के टीपने कैसे जाने दूं, कैसे मैं बंद कर दूं, हमारे खानदानी रिवाज है, हमारे बुजुर्गों का है। लेकिन ये उनको मालूम नहीं है कि ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने किस रिश्ते से पकड़ा दिए इनको। तो आज ये किताब सुनता भी है कोई भी ब्राह्मण, सुनते ही उनको ये टिप्पणी राज दरबार में जमा करा देना चाहिए, पढ़ना ही बंद कर देना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने परिस्थिति और हालात ऐसे कर दिए है कि अब वो छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि उनका रोजगार बन गया। अब रोजगार की वजह से वो फिर अगर बंद करेंगे तो हम दूसरा काम क्या करेंगे। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां दुनिया की कर दी है, तो मजबूर होके भी, चाह के भी, समझ के भी नहीं छोड़ सकते, ऐसी हालत कर दी। तो इसलिए भाइयों, ये किताब पढ़ने के बाद बुद्धि भी दुरुस्त होती है, समझने की क्षमता भी बढ़ती है, और झूठ और सच की तलाश भी, और फिर इंसाफ करने की ताकत हो जाएगी, तो पाप तो जल्दी छूट जाएगा। नहीं लिखा, बल्कि अपनी कौम के बचने के लिए दूसरी कौम के राजा बादशाह और गरीब गुरबों का नाम लिख देते। तो जब की बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से बुद्धि खराब कर देते हैं, जब किताबों को देख करके थोड़ा बहुत पाप करने को लग जाते, इसे भूली भूल में अपनी औलाद को पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद मरवा देते। परंतु जाल के करने वाले और सीखने वाले ये नहीं सोचते हैं कि कदीमी जाल तो किताबों को चलाने वालों का है, सो पूरा पाप तो उन्हीं के पास होगा कि जिन्होंने किताबें चलाई है। अब आगे आगे पाप पकड़ा था, और जैसे जैसे मालूम पड़ा पाप का, और उन लोग को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मौत के घाट उतारने वालों ने यह भी नहीं सोचा कि ये आखिर सीखा किधर से, ये चलाया कैसे, ये होता कैसे। उन्होंने जरा भी ख्याल किया होता तो ये बनिए पकड़े जाते, लेकिन ये ख्याल किसने नहीं किया। ये ख्याल सिर्फ अनूपदास जी महाराज ने किया कि रावण का जाल मिट गया, कंस का जाल मिट गया, हन्ना कसब का जाल मिट गया, कारून का जाल मिट गया। फिर भी ये जाल तो चल रहा है, कच्ची मौत तो हो रही है, भूकंप तो आ रही है, दुनिया में शांति तो है नहीं है, सूरज चंद्रमा अपने अपने कायदे मौजी उगते नहीं है, यानी पाप तो अभी भी हो रहा है। फिर अनूपदास जी महाराज ने इसकी शोध लगाई कि पाप तो अभी भी चल रहा है, इसका मतलब असली पाप के उस्ताद को। फिर अनूपदास जी महाराज ने
जो रावण, कंस, कारुण वगैरह की तरह से कृष्ण महाराज, रामचंद्र जी, नरसिंह जी, शनिश्चर जी, उनसे भी बढ़कर कदीमी पाप को पकड़े। तो अब बताओ अनूपदास जी महाराज की अक्ल, बुद्धि और वो कौन होंगे? वो आदमी, वो कोई ऐसा हरे गहरे तो नहीं हो गए। कदीमी पाप पकड़ना बोले तो खाने का काम किया। तो ये ख्याल करो, उन्हीं के पास होगा कि जिन्होंने किताबें चलाई है, परंतु दूसरे लोगों की ऐसी बुद्धि कैद कर दी है कि जैसे किताबों में लिखा है उसी तरह से राक्षसी पाप की किताबों में से देख देख के करने को लग जाते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि किताबें तो कभी की चलाई और अपनी चलाई हुई नहीं है, और जिनकी चलाई हुई है सो वो न्यारे के न्यारे है। सो पाप का करना तो उनका उन्हीं को याद होगा, क्योंकि किताबें कुछ आसमान से नहीं उतरी, ये तो किसी आदमियों की बनाई हुई है। इस बात का ख्याल तो कोई भी नहीं करते हैं। हालांकि इस बदनामी में 8-9 राजा बादशाह हिंदू मुसलमान की कौम के रावण, हन्नाकुंज, कंस, कारुण वगैरह की तरह से मारे गए। अब भाइयों, एक थोड़ी सी सोचने की बात है, अपने दिल से सोचो। कभी कोई भी बंदा बोलते कि ये किताबें आसमान से उतरी, आसमान में भाइयों कौन है लिखने पढ़ने? और हम मालिक, एक बार तो हम मालिक की बात करते हैं कि मालिक का कोई रूप नहीं है, मालिक का कोई शरीर नहीं है, मालिक का कोई हाथ नहीं है, मालिक का कोई पैर नहीं। फिर भाइयों किताब किसने लिखी? तो मालिक हम बोलते कि ऊपर से उतरी है, तो ऊपर से कैसे उतरी? ये एक बहुत बड़ा विषय सोचने की बात है। सोचने की बात है कि भाई मालिक कोई किताब होती कैसे लिख सकता है? फिर भी हम लोग बोल रहे हैं, और हम कुछ बोल दिए तो बोले भाई उसके विरोध में कैसे बात किया। इसके लिए दुनिया डरती भी है और कहने की ये नहीं है। लेकिन भाइयों, मालिक कोई किताब पोती नहीं लिखता है। मालिक की तो सिर्फ सब में रोशनी है, सबके अंदर मालिक विराजमान है। कोई मंदिर मस्जिद में मालिक नहीं बैठा है भाइयों, मालिक की रोशनी सबके अंदर है। और मालिक कोई एक जगह नहीं बैठा है, मालिक तो सब में व्यापक है। झाड़, पशु, पक्षी, वनस्पति, सब मालिक की रोशनी नहीं करते। हालांकि इस बदनामी में 8-9 राजा बादशाह हिंदू मुसलमान की कौम के रावण, हन्नाकुंज, कंस, कारुण वगैरह की तरह से मारे गए, परंतु जाल तो भी नहीं मिटा कि जो अब तक चल रहा है। और जिनको की एक जाल की किताबें मिल जाती है तो उनको देख देख के ऐसे राजी होते हैं कि हमको माल मिल गया, कि कुल पृथ्वी का राज प्राप्त हुआ है। परंतु ये ख्याल नहीं करते कि जिन लोगों ने ये जाल के जादू चलाई थी तो वो उसी हालत में पकड़कर मारे गए। फिर उसी तरह से हम जादू के करने वालों की औलाद मारी जाएंगी। सो ये राक्षसी पाप सीखने वाले ये नहीं सोचते। क्या बोलते भाइयों, जो राक्षसी पाप सीखते हैं ना किताबों को देख देख के, वो ऐसे सोचते कि हमको माल मिल गया। लेकिन उनको ये ख्याल नहीं रहता है सीखते वक्त कि जिस दिन हम पकड़े जाएंगे उस दिन हमारे घर में कोई पानी पिलाने वाला नहीं रहेगा, हमारी पूरी खानदान खलास हो जाएगा। अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। रावण का हाल देख लो, कंस का हाल देख लो, कारुण का हाल देख लो, हन्नाकश्यप का हाल देख लो, कोई घर में पानी पिलाने वाला नहीं रहा। लेकिन अब दुनिया की बुद्धि, हिंदुस्तान के सौदा, ये कदीमी पाप के उस्ताद है और ये कदीमी पाप इनके घर का है, तो ये बहुत चतुराई से चला रही है। थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, दुनिया की बुद्धि दुरुस्त हो गई ना, ताबड़तोड़ एक्शन ले लेंगे और इनका खात्मा होगा। नहीं सोचते। जब रावण वगैरह ने राक्षसी पाप को सीख के किया तो राक्षसी पाप की वजह से संसार के हाथों से मारे गए। फिर इसी तरह से हम भी सीख के करते हैं और किताबों के देख के करते हैं तो हमारी भी औलाद मारी जाएगी, क्योंकि ये हमारा जाल कदीमी नहीं है। क्योंकि कदीमी जाल तो रावण का भी नहीं था, क्योंकि जाल तो दूसरों का ये रावण वगैरह ने भी सीख के किया था, इससे वो मारे गए। आज दुनिया में अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी कौम, जैसे मैं एक हिंदू मुसलमान के तौर पे उदाहरण देता हूँ। जैसे मुसलमान भाई कहते हैं हमको पूरी दुनिया पे राज करना है, अंग्रेज कहते हैं पूरी दुनिया पे हमको राज करना है, और हिंदू कहते हैं हमको राज करना है। तो भाइयों, हिंदुस्तान के जब तक सौदागर बनी और ये किताब जगत हितकारिणी के माध्यम से इनका खात्मा नहीं होगा,
और पाप को पहले पकड़ के इनको सजा नहीं देंगे, जब तक कोई भी दुनिया में राज नहीं कर सकता है। ये तो एक हवा फैलाई है, हवा। एक बुद्धि का ऐसा टारगेट सेट कर दिया है कि हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे। जिस दिन वो वक्त आएगा, वो वैसा माहौल बनेगा, उस दिन ये हिंदुस्तान के बनिए अपनी कला दिखाएंगे, अपने कर्तव्य दिखाएंगे और एक झटके में नेस्त नाबूद कर देंगे। इसके लिए भाइयों, ये सपना देखना सब भूल जाओ। मैं तो ये बोलता हूँ, ये दुनिया में अमन शांति कैसे कायम हो, इस बात का ख्याल करो। मारकूट में कुछ नहीं रखा भाइयों, और मारकूट करके कोई राज नहीं कर पाता है। इसके लिए भाइयों, खात्मा करके, बर्बाद करके उनका सब पूरा नष्ट खत्म हो जाता है। तो ये किताब पढ़ के इस दुनिया के शैतानों का नष्ट करो, तब आपका नाम होगा, तब दुनिया का भला होगा, दिन और दुनिया का भला होगा, वरना कुछ नहीं होगा। इसके लिए ये सब छोड़ दो कि हम दुनिया पे राज करेंगे। राज करने का काम सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। आज पूरी दुनिया में नमक इनके पड़ता है। महाराज ने तो हिंदुस्तान का लिखा है, पर पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के बनियों का नमक पड़ता है भाई। और इनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। इनके बगैर मालिक पत्ता हिलाता नहीं है, और इनके बगैर पत्ता पूरी दुनिया का, इनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। इनके पास ऐसा कर्तव्य है, ऐसी शक्ति है, ऐसा पावर है। मालिक तो बहुत दयालु है, मालिक तो किसी का बुरा करते नहीं। तो भाइयों, हम सब ये बात से भूल जाओ कि हम कभी राज करेंगे। ये तो हिंदुस्तान के बनिए जो चाहते थे वो करते, और जो चाहते वो अब करेंगे। इसके लिए ये सपना हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि ये सब भूल जाओ। आज भाई भाई को कैसे बेरहमी से लड़ा रहे, कैसे मार रहे, कभी एक बनोगे क्या? हाँ, कभी हेत इरादा रहेगा क्या? एक दूसरे की औलाद को मार काट चल रही है, कभी आपस में हेत इरादा होगा क्या? मार काट के कभी हेत इरादा होगा क्या? कभी नहीं होगा भाइयों। तो ये भूल जाओ कि दुनिया के ऊपर राज करोगे, राज कराएंगे तो ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए कराएंगे। देखो, मक्का वालों को इन्होंने लाया, राज कराया 10-10 पीढ़ी। अंग्रेजों को इन्होंने लाया, राज कराया इन्होंने जितना भी कराना, और भगा भी इन्होंने दिया। पब्लिक ने कुछ आंदोलन करके वो भागने वाले नहीं थे, लेकिन ये सब खेल हिंदुस्तान के बनियों का है। कैसे भगाने का, कैसे लाने का, कैसे रखने का, कैसे करने का। और मक्का वाले भी 6 आनी धन लेते थे, हिंदुस्तान में 6 आनी लेते थे। उसमें से बचा कुचा धन ले गए थे। और अंग्रेज भी 6 आनी लेते, उसमें से बचा कुचा। अंग्रेज कोई ट्रक भर भर के या रेल भर भर के नहीं लेके गए, और उनकी आड़ में ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने पूरा धन अपने कब्जे में कर लिया, और धन जितना था उतना ले लिया। फिर बाद में बारी आई भगाने की तो भगा दी। तो इसलिए ये सपना देखना भूल जाओ। इस किताब को पढ़ के एक बार जरूरी हिंदुस्तान के बनियों की तलाश करो भाइयों, तब मालूम पड़ेगा। रावण की भी नहीं था, क्योंकि जाल तो दूसरों का ये रावण वगैरह ने भी सीख के किया था, इससे वो मारे गए। जिनका पता तक भी नहीं मिला, परंतु कदीमी पाप के करने वाले नहीं मारे गए, बल्कि कदीमी पाप के करने वाले अब तक कदीमी पाप को बराबर करा रही है। क्या बोल रहे महाराज? अब तक बराबर करा रही है कि किसी को भी पता नहीं कि जिनका किसी को भी पता नहीं कि जो दूसरे लोग भूल में थोड़ा बहुत पाप सीखने को लग जाते और फिर सीख के करने को लग जाते हैं, सो ये बुद्धि का सबब है। क्योंकि बुद्धि कदीमी पाप के करने वालों ने कैद कर दी है, जिसे कुछ खबर नहीं पड़ती। किसने कैद कर दी है? कदीमी पाप। तो कदीमी पाप के उस्ताद कौन है? हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, बेईमान लंका के ढेड़े। बल्कि दगाई दगा में लोग मारे गए, और अब भी दगा करके मरवा देंगे, जिसका कुछ पता नहीं लगेगा। क्योंकि ये बनिए बेईमान दुनिया में पहले से ऐसी बात चला देते हैं कि हम राजाओं की कौम से निकले, और मुसलमानों से इस तरह से कहते हैं कि आगे शाह और पीछे बादशाह। और दुनिया में बातें कैसी चलाते? हिंदुओं में तो ये कहेंगे कि हम राजाओं की कौम से निकले हैं, और जब मुसलमानों की तरफ से मार पड़ेगी तो तब बोलेंगे कि इस तरह से कहते हैं कि आगे शाह और पीछे बादशाह, हम मुसलमानों से निकले हैं, और इनको दोनों बाजू से बच जाते हैं। सो देखो भाई, ये बनिए अपने मतलब से खाली नहीं, क्योंकि उनसे भी मिले रहते हैं। अलावा इसके जो अब अंग्रेज वगैरह राज करते हैं तो इनसे भी मिल गए हैं, परंतु संसार में बनिए कहते हैं कि हम और अंग्रेज एक है, और अंग्रेजों से भी मिल गए।
इनकी चालाकी देखो भाइयों, गौर करो, फिर मालूम पड़ेगा कि जिस तरह से हम बनिए हैं उसी तरह से अंग्रेज भी बनिए कहलाते हैं। परंतु बनियों ने संसार में ये बातें पहले से चला दी है, जिसे संसार के लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज भी बनिए हैं। सो देखो भाई, बनिए सबसे मिले हुए हैं और गरीब होकर रहते हैं और दूसरों को अपना भाई बाप बना लेते हैं, फिर राक्षसी पाप से उनको घारत कर देते हैं। सो इनों के ऐसे ऐसे जाल सैकड़ों है, क्योंकि ये भाई बीरा बना के जाल ही जाल में मरवा देते हैं। और जो कि संसार में ये बातें पहले से चला दी है कि अंग्रेज चार कूट में राज करेंगे। ये भाई बीरा का भी उन्होंने जो खेल चलाया है वो भी बहुत खतरनाक है और ये पवित्र खेल नहीं है भाइयों। ये बल राजा को जमाने से उनके जो असली तीप ने गायब कर दिए थे ना, उस जमाने से गायब करने के लिए कृष्ण को परमेश्वर सुझा के और 4 महीना तो कृष्ण जी बल राजा के घर पे रहता है, 8 महीना तो, और 4 महीना घर आता है जब बरसात। ये सब खेल कर्तव्य है और ये कोई पवित्र रिश्ता नहीं है। हमको पूरी दुनिया को गुमराह करने के लिए रिश्ता बनाया था भाइयों, उसके ऊपर गौर करो। जाल से मरवा देते हैं और जो कि संसार में ये बातें पहले से चला दी है कि अंग्रेज 4 कूट में राज करेंगे। सो ये बात इन बनियों ने किताबों में भी लिखी होगी। सो ये बात संसार में भी कहते हैं कि अंग्रेज 4 कूट में राज करेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें पहले से चला देते हैं कि रावण, हरणाकुंज, कंस, कारुण वगैरह 4 कूट में और 14 भान में राज करेंगे। बल्कि राज का करना तो दर गुजरा, बल्कि वो जाल ही जाल में मारे गए, जिनका अब तक नाम बाबत जुल्म करने के संसार में पड़ गए। क्या बोलते? उनको शैतान बोलते, जुल्म करने वाले बोलते, जालिम बोलते उनको। अच्छा लोग नहीं बोलते। अच्छे लोग किसको बोलते? कृष्ण जी को बोलते, रामचंद्र जी को बोलते, शनिश्चर जी को बोलते, गुरु नानक जी को बोलते और नरसिंह जी को बोलते। वो ये अच्छे लोग है। वो अच्छे लोग नहीं थे, वो तो जालिम लोग थे, पाप चलाते थे। तो आज भी पूरी दुनिया जब तक कायम है, जब तक ऐसे ही नाम चलेगा उनका, किसी को भी नहीं मालूम हुआ। क्योंकि ये सौदागरान का दिल तो इस तरफ है कि 14 कूट और 14 भान में हम राज करेंगे। इनका दिल पूरा है 14 कूट और 14 भान में राज करेंगे। बोले तो 4 कूट और 14 भान में जो जमीन माता के 14 द्वार है, और जो 14 द्वार में पहुंच जाता है तो वो परमेश्वर के बराबर हो जाता है, उसको कोई मार ही नहीं सकता। राक्षसी पाप चलाया, इस वजह से ये बनिए मुद्दतों से थोड़ा सा जाल सिखा सिखा के दूसरों को घारत कर देते हैं। और जो कि रावण ने और हरणाकुंज ने और कंस ने और कारुण बादशाह ने राक्षसी पाप के जोर से धन जमे कर लिया था। सो राज करके जमे किया था कि जो अब तक दुनिया में कहते हैं कि रावण ने लंका सोने की बनाई थी और कारुण बादशाह ने 40 डूंगरी धन जमे किया था। सो वो धन भी किसी ने नहीं लिया था। किसी ने बोले तो लोगों ने, प्रजा ने नहीं लिया था। वो धन लेने वाले कौन थे? हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। आज उन धन के बारे में भी दुनिया को लड़ना चाहिए, जिक्र करना चाहिए। और इन बनियों के पास है, परंतु वो पाप के सीखने वाले भूल ही भूल में मारे गए कि जो उनकी औलाद ने भी सुख नहीं पाया और न धन को भोग सके। सो देखो भाई, दुनिया में बहुत धन था, सो इन बनियों के कब्जे में ही रहा है। परंतु रावण ने राज करके 6 आनी धन जमे किया था और रैयत के पास से जुल्म करके जमे किया था। सो भी रावण के पास नहीं रहा और न उनकी औलाद के पास रहा, न उनकी औलाद के पास। देखो भाइयों, जो लोग धन जमा कर रहे हैं दुनिया में, ये कर रहे हैं सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के अलावा और कोई दूसरा धन बसा नहीं सकता है। वो एक पेड़ी में रख जमा कर लेगा तो दूसरी पेड़ी में उसकी औलाद का बुद्धि खराब करके उस धन को बर्बाद करवा देंगे, उसको रोड पे लाएंगे। इसके लिए रावण ने लंका सोने की बनाई, कारुण बादशाह ने 40 डूंगरी धन जमे किया, लेकिन न तो उनकी औलाद सुख पाई न वो खुद धन को भोग सके। इसलिए भाइयों, जब तक आपकी बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी, दुनिया में दिन और दुनिया का भला नहीं होगा, दुनिया में अमन शांति कायम नहीं होगी, जब तक आपको सुख से जीने नहीं देंगे, चैन से खाने नहीं देंगे, कितना भी धन होगा तो भी तड़पते रहेंगे। और ये लोग को देख लो अच्छी तरह से, ये कुछ भी नहीं करते, आराम से बैठे रहते, क्योंकि पूरा विश्व का धन इनके पास पड़ा है। इनको तो सुबह 1 रुपया निकालना है तिजोरी में से बाहर, 80 पैसा बाहर फेंकना है
और शाम को वापस जमा होते होते 1 रुपया घर पे आ जाता है। यानी 20 पैसा जो घाटा हुआ वो कोई न कोई कंगाल हो गया दुनिया के अंदर, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका तो रुपये निकाला, 80 पैसा बाहर फेंका, शाम को रुपया होके आ गया, यानी 1 रुपया 20 पैसा इनको फायदा हो गया। तो इनका तो कर्तव्य खेल ऐसा है। आज पूरे विश्व में जितने भी मैन्युफैक्चर होंगे वो सब हिंदुस्तान के सौदागर बने और इनके सिवा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। तो भाइयों ख्याल करो उस बात को और सोचो कि किताब जगत हित ज्ञानी कोई स्कूल की किताब नहीं है, ये कुदरत का संविधान समझो। ये पूरे विश्व का, हिंदुस्तान के बनियों के पाप करने का काल है, उसको बचाने का ये किताब है। और जो जीवन दान देने वाली ये किताब है, जीवन को बचाने वाली ये किताब है भाइयों, पूरे विश्व के भले के लिए है। तो ये किताब क्या होगी अगर पूरी दुनिया का जीवन कच्ची उम्र में मरने से ये किताब बचाने का काम करती है, तो फिर ये किताब क्या होगी? ये तो मालिक ही हो गया जो बचाने का काम करती है। आज दुनिया को तराई तराई मची हुई है, हर जगह भाई भाई कट के मर रहे, तो फिर दूसरे लोग तो कितने मरते होंगे। तो उस बात को सोचो और ख्याल करो कि जो जीवन दान देता है, जो जिंदगी देता है, तो वो तो मालिक ही हो गया ना, मालिक के बराबर हो गया। ये मालिक से भी कम नहीं है ये किताब जगत हित ज्ञानी। मालिक तो बोलेगा नहीं, मालिक तो आएगा नहीं, मालिक तो किताब पोथी लिखेगा नहीं, तो ये किताब मालिक की लिखी हुई है। ये किताब जो है मालिक के बंदे की लिखी हुई। और कैसे लिखी है और कैसे लिखवाई है मालिक ने, वो जब ये किताब पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा। बहुत गहरी बात है। इसके लिए बोलता हूं एक बार पढ़ना सौभाग्य की बात है, उसको चूकना परम दुर्भाग्य है। दुनिया में अमन शांति कायम करनी है तो भाइयों एक बार जरूर पढ़ो। और संपर्क के लिए 8905653801 और हर महीने की 17 तारीख को छावनी अहरमपुरा में 30 सत्र 27 राजस्थान में निःशुल्क मिलेगी। आपका दिन शुभ रहे। कल से पेज नंबर 94 से जनहित में जारी रहेगी। जय परमेश्वर।